जब हम कभी भी अपने किसी सीजन ब्यूरोक्रेट को देखते हैं जो एक इतनी बड़ी बॉडी को हेड कर रहे हैं, तब हम उनसे ये उम्मीद करते हैं, जो हमने देखा भी है गवर्नेंस में, कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आती है और ह्यूमन इंटरवेंशन कम होता है, वैसे वैसे बग्स ज़्यादा फिक्स होते हैं। आपने एसएससी चेयरमैन का कार्यभार संभाला, इनिशियली क्या चैलेंजेस आपको दिखे और उन पर किस तरह से आपने काम किया? मतलब सबको पता है एसएससी क्या करता है, नौकरियों के लिए रिक्रूटमेंट एग्जाम्स करते हैं, लेकिन कुछ विषय इसके बारे में अलग हैं कि एसएससी केवल कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम करता है। कई स्टेट्स या बाकी संस्थाएं हैं जो ओएमआर में टेस्ट करते हैं या कोई दूसरे रिटन एग्जाम्स करते हैं, डिस्क्रिप्टिव रिटन अलग अलग। बस हम एसएससी में खाली पिछले 2018-19 से ओनली कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। बस कैसे करते हैं, हम प्राइवेट एजेंसीज को एंगेज करते हैं जिसको हम बोलते हैं एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी। तो 18-19 में जब ये पहले शुरू हुआ, हमने एक संस्था को चुना और उसका टेन्योर जो है अभी इस वाले अप्रैल में खत्म हुआ और 25 मई से दूसरे टेंडर किया, उसमें से एक दूसरा संस्था आया, वो काम कर रहा है। पहले टीसीएस था, अब एडिक्विटी है। ठीक है, ये पूरा टेंडर प्रोसेस से जब जो भी सरकारी नियम है उसके हिसाब से प्रोसेस हो गया। इसके अलावा मेरा कहना यह है, जब तक हम ये जून 2025 तक टेस्ट कर रहे थे, वो करने का पैटर्न या मॉडल अलग था। मॉडल बोलूंगा, पैटर्न तो क्वेश्चन से जुड़ जाएगा, वो नहीं। अब पैटर्न बदला है। क्या था पहले मॉडल? 2018 का एक केस है शांतनु कुमार, जिसके केस में सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में ऑर्डर दिया कि जो एग्जाम कंडक्ट करता है वो क्वेश्चन नहीं सेट करेगा। तो ये फंडामेंटल ऑर्डर डायरेक्शन है माननीय सुप्रीम कोर्ट का, तो उसको हमने अभी लागू किया है। 2025 जून से जो भी एग्जाम एसएससी कर रहा है, उसमें हमारा जो एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी है उसका और क्वेश्चन का लेना देना नहीं है। अगर मैं इसे ठीक समझ पा रहा हूँ, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आप ये कह रहे हैं कि पहले 2018 के बाद से टीसीएस ही अलग अलग सेंटर्स पर एग्जाम करा रहा था और टीसीएस ही एसएससी के अलग अलग नौकरियों के लिए क्वेश्चन पेपर भी सेट कर रहा था जी। जबकि अब ये व्यवस्था है कि एडिक्विटी एग्जाम तो करवा रही है, लेकिन क्वेश्चन पेपर एसएससी उनको सेट करके देता है, वो खुद सेट नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल। और वैसे जैसे हमने एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी चुना है, वैसे हमने इसको बोलते हैं कंटेंट एजेंसीज, जो हमें क्वेश्चंस बना के देते हैं। वो एक अलग प्रक्रिया है और वो दूसरी मैकेनिज्म से डिजिटली हम क्वेश्चंस इनको देते हैं और एजेंसी टेस्ट करवाता है। तो हाल ही में कुछ स्टूडेंट्स का ग्रीवेंस था कि क्वेश्चंस में कुछ कमी थी, कुछ गलतियां थी। ये सब जो है मानना पड़ेगा, छोटी मोटी गलतियां थी, लेकिन इसका एजेंसी का सीधा जोड़ नहीं है। सिस्टम से जो क्वेश्चन आता है वही दिखाया जाएगा। देश भर में 1 लाख लोग भी लिखेंगे, उनको तो वैसे ही दिखेगा। क्वेश्चंस जनरेट के लिए हम कैसे करते हैं, दूसरा बहस भी कुछ मीडिया में आया है कि एआई क्वेश्चन जनरेट कर रहा है जी। तो मैं तो ये आश्वासन दे सकता हूँ, हर एक क्वेश्चन कोई एक्सपर्ट, जिसको हम एसएमई बोलते हैं, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, बैठ के क्वेश्चन तैयार करता है ऑनलाइन पोर्टल में। दूसरा आदमी उसको देखता है कि भाई ये ठीक है कि नहीं, और उसके बाद दूसरी टेबल में जाता है जो उसको अनुवाद करता है। तो ज्यादातर एग्जाम हिंदी अंग्रेजी में है। हाँ, जब क्वेश्चन निकलता है लगभग 30-31 लोगों उसको क्लियर करते हैं। तो ये पूरा डिजिटल प्रोसेस है और इस प्रोसेस में छोटी टेक्निकल फिक्सेस हैं, जिसके कारण पिछले कुछ दिनों में क्वेश्चंस में ये आया कि कुछ क्वेश्चन का नंबर का ऑप्शन ए भी सेम है, बी भी सेम है, या कुछ क्वेश्चन ऐसा आया कि क्वेश्चन कुछ बोल रहा है, ऑप्शन कुछ बोल रहा है। ये मेरे ख्याल से गलती तो है, होना नहीं चाहिए।